सर ये मेरी हॉबी है और मैं बचपन से ही जो है वो पेट लवर हूँ। मुझे कोई भी कैट एंड डॉग कुछ भी मिलता है, बीमार हो या किसी को चोट वगैरह लगी हुई, मैं उठा के उसे अपने घर ले आता हूँ। जैसे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एनिमल से आपका मेज़बान रिजवान अली राना आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़िक्रिया भाई, जिन्होंने 2 डॉग्स को रेस्क्यू किया हुआ है। अमूमन देखने में आता है आजकल के माशरे में मोस्टली लोग इंसानों की कदर नहीं करते, और ये ज़िक्रिया भाई हैं जिन्होंने डॉग्स को रेस्क्यू किया हुआ है। इनको ये डॉग्स ज़ख्मी हालत में मिले, घर के बाहर ही इन्होंने उनको रेस्क्यू किया और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आज हम ज़िक्रिया भाई से इनके बारे में पूछेंगे कि ये कैसे इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अब इनकी कंडीशन कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप जी, सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िक्रिया भाई, हमें बताइएगा, जो आपने डॉग्स रेस्क्यू किए हैं इस वक्त, तो उनकी क्या कंडीशन थी जिस वक्त आपने उनको रेस्क्यू किया है? तो सर ये जो मैंने डॉग रेस्क्यू किए हैं, एक जो है उसका तो बिल्कुल कान सारा जो है ना वो फटा हुआ था सारा, और जो दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ वो उसका गला फटा हुआ था सारा। तो उसको बहुत ज़्यादा मैगट्स पड़े हुए थे उसके ना, ये सारी इधर वाली साइड पे, गले वाली साइड पे बहुत मैगट्स पड़े हुए थे। सही हो गया। तो उसे मुझे एक लेडी की कॉल आई है कि हमारे घर के बाहर जो है ना ये डॉग हैं, स्ट्रे डॉग हैं, हम इन्हें ना खाना वगैरह डालते हैं लेकिन उनके ना ज़ख्म हुए हुए हैं, सही है। तो चोट लगी हुई है उसे, तो आप उसे रेस्क्यू कर सकते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैंने उसे फिर आके रेस्क्यू किया, देखा तो उसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेनफुल था वो बेचारा, और साथ में उसे मैगट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। सही। तो अभी उसका ट्रीटमेंट मैंने करना शुरू किया हुआ है, अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हील हो गया हुआ है वो। सही है। तो मैं तो आपको दिखाता हूँ, अभी स्टार्टिंग में मैं दिखा देता हूँ आपको ना उसका। ज़िक्रिया भाई, हमें ये बताइएगा, आजकल के दौर में कोई इंसान की कदर नहीं कर रहा, पड़ा है पड़ा रहने दे के हाल से। ये आपके दिल में कैसा आया, क्या कब से ये टर्निंग पॉइंट आपके दिल में आया कि आपने ये डॉग्स के बारे में, पेट्स के बारे में आपके दिल में मोहब्बत आई उनको? इवन यहाँ पर मतलब कि ये नहीं कि कोई पेट हो, आपने ये स्ट्रीट डॉग को आपने ये रेस्क्यू किया है और इनकी केयर कर रहे हैं, ये कैसे आपके दिल में ये वाली चीज़ आई? सर ये मेरी हॉबी है हम्म, और मैं बचपन से ही जो है वो पेट लवर हूँ। हम्म, मुझे कोई भी कैट एंड डॉग कुछ भी मिलता है, बीमार हो या किसी को चोट वगैरह लगी हुई, मैं उठा के उसे अपने घर ले आता हूँ। जैसे ही वो सही है। स्टेबल होता है तो फिर मैं उसे छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी जो है मेरे पास जगह कम है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा इन्हें छोड़ना पड़ता है। सही है। तो जैसे ही मेरे पास इंशाल्लाह कोई फ्यूचर में जगह मिल जाएगी मुझे, तो मैं इन्हें फिर अपने पास ही रखूँगा। सही हो अभी एक गया। कैट थी, उसके ऊपर किसी ने एसिड डाला हुआ था, तो उसकी दोनों टांगें आगे वाली सारी जली हुई थी। हम्म, वो भी मेरे पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो माशाल्लाह बहुत बहुत ठीक हो गया हुआ है। अब तो वो खाता पीता चलता है, मेरे पास ही है, वो जाता ही नहीं है कहीं पे भी। सही हो गया। ऐसे कुछ लोग तो पेट्स का करते हैं ना, जैसे अब ये स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रीट कैट्स वगैरह को तो कोई पूछता भी नहीं है, इवन यहाँ तक कि तो खाना नहीं डालता। ये बहुत बड़ी बात है, आपके दिल यार में इतनी ये हमदर्दी है इनके लिए। ये स्ट्रे कैट या डॉग जो भी हैं, चाहे हमारे ये जो हम लोगों ने रखे हुए हों, पालतू जानवर हो या दूसरे, जान तो सभी में होती है, बेशक। पेन सबको एक जैसा होता है। हम्म, तो इसलिए मैं फिर ना उन्हें उठा के अपने घर ले आता हूँ। देखें, हमें चोट लगती है तो हम लोग किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं खुद बेशक ही। बेशक, ये तो बेजुबान है। ये इनको। बेजुबान है, इन्हें ये बेचारे सब्र के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, हम्म, इनके पास और कोई नहीं चारा होता है कि हम क्या करें। हम्म, ये तो किसी को कुछ बता भी नहीं सकते कि हमें ये पेन है, ये हमें हम्म। खुद ही समझना पड़ता है इनका। बेशक ऐसे ही है। ये इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है कि बेज़ुबान किसी जानवर के आपने उनकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको रेस्क्यू करके उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और दोबारा से उनको उनकी ज़िंदगी में दोबारा से लौटा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जीने के लिए उनको आप अच्छा माहौल दे रहे हैं। तो ज़िक्रिया भाई, हम आपका वो डॉग दिखाते हैं, आप कह रहे थे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, हम मैं अपने नाजरीन को ट्रीटमेंट करते भी दिखाते हैं और उसका ज़ख्म भी दिखाते हैं कि वो कहाँ पे उनका ज़ख्म था। अब तो आप बता रहे हैं काफ़ी हद तक वो बेहतर हो गया अब है। तो बहुत ज़्यादा हील हो गया हुआ है उसे, लेकिन सही। जो पहली कंडीशन थी वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये है पहली सही कंडीशन है। इसकी जो है, ये आपकी पहली कंडीशन इसकी वो डॉग की जो है। ये इसकी गर्दन पे है। गर्दन पे, मैं सही है। आपको दिखाता हूँ उसका सारा जो है ना, मैंने ट्रीटमेंट करना, आप देखिएगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इनके डॉग्स जो हैं, इन्होंने स्ट्रीट डॉग्स जो इन्होंने रेस्क्यू किए हुए हैं।
तो ये जिक्रिया भाई, आप इसको क्या पहले साफ करने लगे जख्म जी, को? मैं ऐसे ना ये नॉर्मल स्लाइन से ना इसके ये सही है। देखिए रेशा पड़ा हुआ है सारा इसका, सही इसका है। रोज ट्रीटमेंट मैं ऐसे ही कर। इसको इस वक्त आपने बेहोश किया है ताकि जी। इजीली कर सकें आप इसका ट्रीटमेंट। जी सर, ये जो होता है स्ट्रे डॉग होते हैं, ये बाइट कर लेते हैं। सही ये है। हमारे पालतू नहीं होते हैं, सही है। तो ये टेम नहीं होते हमारे हाथ पे ना, तो इन्हें फिर ये एनेस्थीसिया दे के ना रिलैक्स करना पड़ता है। सही हो गया। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, इनका ज़ख़म देखा आपको मैंने, पहले वो पिक्चर भी दिखाई ज़िक्रिया भाई ने हमें मोबाइल पे, तो कितना बड़ा इसका ज़ख़म था। अब इस ये वक्त देखें, देखें। ये यहाँ तक था सारा इसका, ये जो था ना, ये सही नज़र आ है। रहा है सारा आप जी, लोगों जी, को। जी। ये देखें, ये यहाँ तक था, ये पूरी 2 उंगलियाँ जो है ना इसके गले में चली जाती थी इसकी स्किन में। तो ये कोई 13 दिन लगे हैं, ये माशाल्लाह हील हो गया बड़ा अच्छे सही से। है। इस पे आप कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं? मैं सही इस पे ये डॉक्टर अशर साहब वाली जो है ये नैनो, सही है। ये बस दिखने में ही छोटी है, काम इसके बहुत बड़े हैं। सही है। कैसा रिजल्ट, मतलब 13 दिन में इतना बड़ा ये ज़ख़म भर गया है इसका? तो रिज़ल्ट सर जी बहुत अच्छा है इसका, वही लगा रहा हूँ तो ये इतनी अच्छे से हील हो गया। पहले मैंने इसे उससे साफ़ किया है नॉर्मल स्लाइन से, अब ये पे सेपरेट स्प्रे कर रहा हूँ उसके ऊपर ना। सही है। ये अभी भी आप देख सकते हैं कितना डीपली हॉल था है बीच इसका। में, हाँ। हाँ, तो ये बहुत जो है ना गहरा वाला ज़ख़म था इसके, अब तो माशाल्लाह ये बिल्कुल हील हो ठीक है गया। भाई, थोड़ा सा ये रह गया। हमें बता सकते हैं ये इन्फेक्शन, ये जो जख्म इसका हुआ है, ये किस वजह से हुआ होगा? किसी ने बाइट किया है किसी? इसे किसी ने मारा था, हम्म, तो इसके यहाँ पे ना ज़ख़म हुआ है। ये डॉग्स ने ही मारा हुआ है? किसी डॉग्स ने मारा है, डॉग ने मारा है या किसी और ने मारा है। हम्म, तो लेकिन इसके ज़ख़म जो जब हुआ है तो इसने खारिश वगैरह किया है। सही है। वो ज़्यादा ज़ख़म पे बात हाँ वो मक्खियाँ जब बैठती हैं तो फिर वो ना मैगट्स पड़ जाते हैं इसके ऊपर ना। सही। इस वक्त ये बेटर फील कर रहा है, ये बहुत नॉर्मल लाइफ में आ रहा है ये? बेटर नहीं, मच बेटर फील कर रहा है ये। सही हो गया। ये देखें, अभी भी ये इतनी तो मेरी उंगली में चली सही जाती है, जा रही बहुत है। ज़्यादा जो था ना ये, अच्छा ये लगती बहुत थोड़ी सी है, हम्म, लेकिन बहुत काम जल्दी इसका से असर हील, बहुत हाँ ज़्यादा है। बहुत असर इसका ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी से हील हो जाती है। सही है। ये हैंडमेड है ये या डॉक्टर मार्केट में available है? मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, ये डॉक्टर सही। अशर साहब के क्लिनिक से आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ये उन्होंने खुद बनाई हुई है। सही हो गया। तो मैं तो यही जो है ना इस पे अप्लाई कर रहा हूँ इतने दिनों से, और अब हम लोगों ने इसके ऊपर लगाना है साइडों पे मोसपेल, सही हो गया। क्योंकि ये जब बाहर जाते हैं तो इन पे मक्खियाँ बैठती हैं, तो जिसकी वजह से ये फिर से जो है ना वो मैगट्स पड़ने का ख़तरा होता है। सही हो। ये डेली की रूटीन में आपका इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? जी जी, मैं डेली बेसिस पे इसका कर रहा हूँ। सही हो। इसमें ये लगा दिया ना साइडों पे हम लोगों ने, हम्म। तो मक्खियाँ नहीं बैठेंगी इसके ऊपर ना अब। तो नाजरीन, देखा आपने, ज़िक्रिया भाई ने इसका ट्रीटमेंट किया है। तो ज़िक्रिया भाई से पूछते हैं कि अगर कोई ऐसा रेस्क्यू केस आता है किसी के पास, तो वो ये उनको रेस्क्यू करते हैं। ज़िक्रिया भाई, हमें ये बताइएगा, अगर कोई ऐसा सीन आता है, ऐसा किसी के पास केस आता है डॉग्स का, कैट्स का, पेट्स का, किसी का भी, तो आप उसको रेस्क्यू करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ, कैट एंड डॉग कोई भी हो, और मैं इनके कहीं से भी हो मैं रेस्क्यू कर लेता हूँ। सही हो गया। लेकिन ये है कि अगर तो उन्होंने अपने घर पे ही रेस्क्यू करवाना है, मैं वहाँ पे जाके भी ट्रीटमेंट कर आता हूँ, क्योंकि ठीक मेरे है। पास अभी जगह का मसला है। हम्म, जगह जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होगी, कहीं मिल जाएगी, सही है। तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर प्रॉपर इन्हें अपने पास रखूँगा। हम्म, तो बाकी ये है कि कहीं पे भी मिले कैट्स को तो मैं रख लेता हूँ अपने घर पे ना, क्योंकि हम्म। मैंने कैटरी बनाई हुई है अपने घर पे। सही है। मैंने मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे, पेट्स लवर बाय ZB कैटरी। सही हो गया। तो वहाँ पे आप पेट्स की वीडियो डालते हैं, पेट्स की वीडियो जो डालते रेस्क्यू हैं, किए होते हैं? रेस्क्यू किए होते हैं उनकी भी, अपने कैट्स की भी। ठीक हो गया। तो तो बाकी अगर ये आप लोगों को मेरा ये जो काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक ठीक भी है, करें। भाई को भी सपोर्ट करिएगा, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो भी जितने भी हैं, वो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ये वहाँ पे रेस्क्यू किए हुए एनिमल्स को, पेट्स को ये वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं। तो ज़िक्रिया भाई, हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई अगर रेस्क्यू पेट हो तो आपसे वो रब्ता कर सकें। मेरा सेल नंबर 0321 ठीक हो गया। 7841 250। ठीक हो गया।
तो नाजरीन आपने देखा ज़िक्रिया भाई ने हमें ट्रीटमेंट करते भी दिखाया डॉग का जो इन्होंने रेस्क्यू किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सआदत है, ये पेट लवर होने की सबसे बड़ी निशानी है कि ये इन्होंने स्ट्रीट डॉग को भी जो कि टेम नहीं होते, घर के नहीं होते, इन्होंने उनको भी, ये बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि इनकी ट्रीटमेंट करना, इनका ख्याल रखना। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई